Hello guys, welcome on the Quantum World YouTube channel. So today we will talk about the resistance. Resistance को हम डिनोट करते हैं R से। यहाँ पर R जो है एक तरीके से हम इसको हम यहाँ पर करंट को रोकने वाला की तरह मान सकते हैं। ओके, सो लेट्स सब लोग सोचते हैं कि ओम्स लॉ काफ़ी है रेजिस्टेंस को समझने के लिए, बट सॉरी, ओम्स लॉ जो है हम सब जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। यहाँ पर R जो है यह रेजिस्टेंस है, I यहाँ पर करंट है एंड V यहाँ पर वोल्टेज है। देखो, बट मैं आपको एक बात बता दूं, इस फॉर्मूले के हिसाब से आप सोचोगे कि R I एंड V पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको एक बात बता दूं कि R डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड डज नॉट डिपेंड ऑन I। सो हाउ, ये कैसे पॉसिबल है? ये इस तरीके से पॉसिबल है कि अगर आप देखें यहाँ पर कि R का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो फॉर्मूला है इसमें यहाँ पर रो जो है रेजिस्टिविटी है एंड एल जो है लेंथ है, ए एरिया है, आर रेजिस्टेंस है। देखो, मैंने आपको बता दिया कि ओम्स लॉ के हिसाब से हमको ये लग सकता है कि R जो है वो V पे या I पे डिपेंड करता है, बट R जो है वो डिपेंड करता है द नेचर ऑफ वायर। ओके, नेचर ऑफ वायर। एंड सेकेंड थिंग जिस पर R डिपेंड करता है वो है लेंथ, और थर्ड थिंग जिस पर R डिपेंड करता है वो है एरिया। ओके, सो R को अगर हमको दिखाना है तो R यहाँ पर कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि यहाँ पर रेजिस्टिविटी जिसको हम रो कहते हैं, और इसी को हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं इन द नेचर ऑफ मैटर। सेकेंड थिंग्स L यानी कि लेंथ, और थर्ड थिंग इज A यानी कि एरिया। ओके, सो यहाँ पर हमने R के बारे में पढ़ लिया कि जो हमारे पास में फिजिक्स के फंडामेंटल रूल्स में आता है ओम्स लॉ, उसका एक लोग सोचते हैं कि यहाँ पर गलत सोचते हैं, मतलब बेसिकली लोग कि R जो I पे डिपेंड कर सकता है, V पे डिपेंड कर सकता है। और कई बार सवाल आया भी है, क्वेश्चन आते रहते हैं इस चीज़ से, जेई में आते हैं, नीट में आते हैं, कोई दूसरे साइंस बेस्ड एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि एक सिंपल सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है। आप खुद सोचिए, अब आप सोचोगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ पर R जो है वह I पे और R पे डिपेंड करता हुआ दिख रहा है साफ साफ, बट मैं बोलूँगा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ओम्स लॉ एक्चुअल में ये नहीं है, ये ओम्स लॉ नहीं है। व्हाट? ये ओम्स लॉ नहीं है? हाउ? ओम्स लॉ एक्चुअली में होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जब हम इसको इधर लाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जो कि है R जो है यहाँ पर एक कांस्टेंट है, और ये जो कांस्टेंट है R, यह ना तो इस पे डिपेंड करेगा ना ही इस पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि जब हम I को बढ़ाएंगे, V को बढ़ाएंगे, तब I भी बढ़ जाएगा। तो हम अगर यहाँ पर V को बढ़ाते हैं, V इज इक्वल टू I इंटू R, और अगर हमने यहाँ पर क्या करा कि V को इंक्रीज कर दिया तो यहाँ पर I डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगा, बट R यहाँ पर सेम ही रहेगा। R यहाँ पर इंक्रीज होने वाला नहीं है। ओके, अब मैं एक और यहाँ पर डाउट सोल्व करता हूँ लोगों का, जो कि है रेजिस्टिविटी को लेकर, यानी कि रो को लेकर। रो हमने देखा था अभी, फॉर्मूले में इंक्लूड था रो इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू आर। ओके, यहाँ पर रो की बात की जाए, रो जो है एक सेम मैटर के लिए सेम ही रहता है। मीन दैट मैंने इतना लंबा एक कॉपर का वायर ले लिया, एक इतना लंबा कॉपर का वायर ले लिया, और एक इतना लंबा कॉपर का वायर ले लिया। अगर इसके लिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी रो है तो इसके लिए भी रेजिस्टिविटी रो ही होगी, और इसके लिए भी रेजिस्टिविटी रो ही होगी, चेंज होने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पर मैटर सेम ही है। इसका भी कॉपर है, इसका भी कॉपर है, इसका भी कॉपर है।
बट हाँ, अगर मैं यहाँ पर एक नया वायर ले लेता हूँ जो कि है एल्यूमिनियम का, एक नया वायर ले लेता हूँ जो कि है आयरन का, तो इनके लिए रो 1 एंड रो 2 में मान सकता हूँ क्योंकि वो रो अलग होगा। ओके, तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया है कि रेजिस्टेंस जो है वो है क्या एंड वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। और हम जो सोचते हैं ओम्स लॉ के बारे में कि यहाँ पर आई और वी के ऊपर आर की डिपेंडेंसी है, तो ये नहीं होता है। आर ओनली डिपेंड करता है 3 थिंग्स पर। वो 3 थिंग्स कौन सी हैं? पहली है द नेचर ऑफ मैटर यानी कि रेजिस्टिविटी, सेकंड थिंग इज लेंथ एंड थर्ड थिंग इज ऑफ कोर्स एरिया। So let's follow this YouTube channel to get more videos on time to time. Thank you.